गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज ना हम लोग जो ये मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके जो मेथड्स थे तो उसमें जो ज्योमेट्रिक मेथड था वो तो आउट ऑफ सिलेबस है। और जो प्रोडक्शन मेथड है वो तुम लोगों को आता है। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो वो एक बारी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं होता है उसमें, सिंपल हमें क्या देखना है, हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बेसिस पर एक्सपेंडिचर्स देखने हैं। ठीक है, इसमें अब सारी चीज़ों के लिए एग्जांपल हैं। तो देखो जैसे सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें हमें ये दिया है कि प्राइस जो है किसी भी XYZ गुड का, तो प्राइस ऑफ एक्स पहले 2 है फिर 1, मतलब फॉल हुआ है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई है, सिंपल जो लॉ ऑफ डिमांड होता है क्या होता है, प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, है ना। तो जब यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुई है, 4 से 8 हो गई है। तो अब इसका अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर देखें कि अगर कोई चीज़ 2 रुपये की है और वो हमने क्वांटिटी में 4 खरीदी है, तो उस पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना किया होगा, वो हमने किया है 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर अगर उसका प्राइस फॉल होता है 1 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोर्स बढ़ेगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 8 1 ज़ा 8। तो देखो क्या हो रहा है कि प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखो, दूसरी सिचुएशन में क्या है कि प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, वही लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, पहले प्राइस 1 था, क्वांटिटी डिमांडेड 8 थी, टोटल एक्सपेंडिचर 8 1 ज़ा 8। ठीक है, प्राइस राइज हुआ 2 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई 4 हो गई, 4 2 ज़ा 8। स्टिल क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस बट क्वांटिटी जो टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। तो देखो क्या होता है कि चाहे प्राइस कम हो या चाहे प्राइस ज़्यादा हो, अगर टोटल आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो इस टाइम पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ED इक्वल्स टू यूनिटरी, मतलब जिस रेशो में आपका प्राइस चेंज हो रहा है सेम वही रेशो आपका एक्सपेंडिचर जो डिमांड के लिए आता था ना, कि प्राइस जस्ट आधा हुआ तो डिमांड जस्ट डबल होगी, या प्राइस जस्ट डबल हुआ तो डिमांड जस्ट आधी होगी। तो जो ऐसी वाली सिचुएशन है उसको हम क्या कहते थे, ED इक्वल्स टू 1। तो इस सिचुएशन में ED इक्वल्स टू 1 में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आएगा इट मीन्स कि उस टाइम पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ED इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि ED इज ग्रेटर देन यूनिटरी या ED इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखो प्राइस फॉल हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे पहले प्राइस 2 था, क्वांटिटी 4 थी, 2 4 ज़ा 8। फिर प्राइस फॉल हो गया, 1 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड जस्ट डबल हो गए, 10 हो गया, तो 10 1 ज़ा 10। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या था, पहले 8 था, 10 हो गया। प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ी और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी होगी, ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब ED इज ग्रेटर देन यूनिटरी। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होगा कि प्राइस इज इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, लॉ ऑफ डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस। प्राइस 1, quantity demanded 10, 10 ones are 10. Price increases 2, quantity demanded falls because of law of demand, 4 2s are 8. Total expenditure also falls. तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई और टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ। तो इट मीन्स ये भी कौन सी सिचुएशन है, ED इज ग्रेटर देन 1। मतलब वो दोनों सिचुएशन जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं वो सिचुएशन होती है आपकी ED इज ग्रेटर देन 1। इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। जैसे डिमांड रिएक्ट करता है प्राइस के साथ, वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर भी अगर रिएक्ट कर रहा है कि प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट इज ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब लास्ट सिचुएशन है ED इज लेस देन 1। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड से इन्वर्स बिहेव करेगा। जैसे कैसे, देखो प्राइस डिक्रीजेज, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ेगी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस घटा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, प्राइस इज डिक्रीजिंग, टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। देखो प्राइस 2 था, क्वांटिटी डिमांडेड 3, 3 2 ज़ा 6। प्राइस डिक्रीज हुआ 1, क्वांटिटी डिमांडेड इज 4,
क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, लेकिन 4 वन ज़ा 4, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है ना। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ईडी इज लेस देन 1। अब इधर क्या है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, पहले 1 था, क्वांटिटी डिमांडेड 4, 4 वन ज़ा 4, प्राइस इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, लॉ ऑफ डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर 3 टू ज़ा 6। तो मतलब क्या है, पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इट मीन्स ये भी क्या होगा, ईडी इज लेस देन 1। मतलब जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट बिहेव करेंगे। देखो डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ डिमांड को इनिशिएट करता है, लेकिन एक्सपेंडिचर अपोजिट बिहेव कर सकता है ना। वो प्राइस के कम होने पर भी कम हो सकता है, प्राइस के बढ़ने पर भी बढ़ सकता है। तो जब भी लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट बिहेव करेगा एक्सपेंडिचर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, तो वो वाली सिचुएशन कौन सी होगी, ईडी इज लेस देन 1 वाली। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ज़्यादा आता है एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में। ठीक है, एक ये वाला मेथड, एक वो प्रोपोर्शनेट मेथड जो तुम लोग न्यूमेरिकल इसके करते ही हो। ठीक है, तो इनको मतलब थियोरेटिकली भी, और जब भी अगर ये आता है क्वेश्चन आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको पूरा ऐसे ही हाइपोथेटिकल डेटा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर्स लेने हैं, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई सा भी हाइपोथेटिकल आप डेटा ले सकते हो, मगर आपको पूरा ऐसे ही आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, और जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल लिखवाए थे उनको लर्न करके आना, कल को फिर पूछूंगी तुम्हें मैं ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, ओके, थैंक यू।